मैं आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक मैं आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल उतरीपुर शंभूगंज जौनपुर में समस्त कक्षा 9 में पढ़ने वाले संस्कृत के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं संस्कृत में एक नया पाठ भारत देश हमारा कैसा है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। गायन्त देवा किल गीतकानि धन्यास्तु जे भारत भूमि भागे। गायन्त देवा किल गीतकानि धन्यास्तु जे भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद हेत भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ये भारत देश नामक शीर्षक से लिया गया है और यह भारत देश विष्णु पुराण से उद्धृत है। 18 पुराण हैं, उसमें जो है भारत देश जो है विष्णु पुराण से उद्धृत है और इससे जो है इन श्लोकों के माध्यम से भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं, कब कहता है कि गायन्त देवा किल गीतकानि धन्यास्तु जे भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद हेत भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसका अन्वय है कि देवा किल गीतकानि, देवा किल गीतकानि गायन्ति, देवा किल गीतकानि गायन्ति। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, और जो है भारत भूमि भागे ए सुरत्वात् पुरुषाः भवन्ति ते तु धन्या। ये अन्वय हो गया इसका। अब इसका अर्थ देखिए, गायन्त देवा किल गीतकानि, देवता लोग भी अपने गीतों में गाते हैं। गायन्त देवा किल गीतकानि, देवता भी अपने गीतों में गाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत के भूमि भाग में जो देवता स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते मैंने स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और कहा कि मोक्ष प्राप्त की, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त। मोक्ष होता है कि जन्म मरण के बंधन से अगर छुटकारा मिल जाए वही मोक्ष हो गया। फिर पुनः पृथ्वी पर न आना पड़े, जन्म न लेना पड़े, वही मोक्ष होता है। अब मोक्ष सबको नहीं मिलता है, बड़ी तपस्या करने के बाद ही मिलता है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म होना भी जो है आवश्यक है। इसलिए जन्म और मरण के बंधन से अगर छुटकारा मिल जाए वही मोक्ष होता है। तो वही कहा कि देवता भी अपने गीतों में गाते हैं कि भारत भूमि पर रहने वाले जितने भी लोग भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं वे धन्य हैं, और जो हमारी संस्कृत को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी धन्य हैं। स्वर्गापवर्गास, क्योंकि भारत भूमि जो है वह स्वर्ग और मोक्ष का जो है साधन होता है। तो देवलोक का, देवता भी जो है देवलोक का सुख भोग करके फिर पुरुष में उत्पन्न होते हैं। भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, देवता भी जो है क्या करते हैं, पृथ्वी देवलोक का सुख भोग करके फिर मनुष्य के रूप में भारत भूमि पर जो है जन्म लेते हैं। ऐसा हमारा देश है, या ऐसा जो है यहाँ के लोग हैं। दूसरा है कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि, कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णु परमात्म भूते।
कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संन्यस्य विष्णो परमात्म भूते अवाप्यताम कर्ममहि मनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमला प्रयान्ति। कर्मण्या संकल्पित अन्वय ते तात ते तू ताम। यहाँ देखिए अवाप्यताम कर्ममहि मनते तस्मिन् लयं ते त्वमलाम प्रयान्ति। ते ता कर्मम ही अवाप्य संकल्पित तत्फलानि कर्माणि परमात्म भूते विष्णो संन्यस्य अमलाः तस्मिन् अनन्ते लयं प्रयान्ति। इसका अर्थ होता है कर्मम ही कर्म भूमि भारत को, अवाप्य माने पा करके, कर्महीन भारत को पा करके कहा कि भारत भूमि में उत्पन्न होने वाले वे लोग जो उस कर्म भूमि भारत को पाकर अनासक्त भाव से किए गए कर्मों के फल एवं कर्मों को परमात्मा स्वरूप विष्णु को समर्पित करके पाप रहित होकर उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात संसार के आवागमन से जो है मुक्त हो जाता है, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याम द्वीपेषु अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याम द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जनाः मुरारे भद्राणि कर्माण्यवतारवन्ति। यहाँ जो है यहाँ अहो भुवः सप्त समुद्रस्य, अहो सप्त समुद्रवत्याम भुवः द्वीपेषु वर्षेषु एतत् अधिपुण्यम यत्रत्य जनाः मुरारे अवतारवन्ति भद्राणि कर्माणि गायन्ति। अहो सप्त भुवः सप्त समुद्रवत्याम द्वीपे, अहो 7 समुद्रों वाली इस भूमि के सभी द्वीपों में, अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याम द्वीपेषु, अरे 7 समुद्र वाली इस भूमि के सभी द्वीपों में एवं देशों में यह भारतवर्ष अधिक पुण्य वाला है, जहाँ पर जन्म लेने वाले, यत्र जन्मम लब्धम ऋषि कहा कि गायन्ति यत्रत्य जनाः, जहाँ पर लोग जन्म लेने वाले भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के अवतारों से संबंधित पूर्ण चरित्रों का वर्णन करते हैं। अहो अगला है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नम येषां सुदितु स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम नृति भारताजिरै मुकुंद सेवा पथिकम स्पृहायन। अहो अमीशाम कहा कि कितने हर्ष का विषय है, कितने हर्ष का विषय है कि अगला है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नम येषां सुदितु स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम ऋषि भारताजिरे मुकुंद सेवा स्पृहामि। कहा कि अहो भुवम अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नम येषां, कहा कि जहाँ पर कितने हर्ष का विषय है, किन व्यक्तियों के द्वारा न जाने क्या शुभ कर्म किया गया है
कि इन पर भगवान हरि स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके द्वारा भारत भूमि पर भगवान हरि के प्राप्त करने का साधन स्वरूप जन्म प्राप्त किया गया है। इसकी हमें भी इच्छा है कि हम भारत में जन्म लें। ये खत्म कर दिया। कल्पायुवाम स्थान जनयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भुजियो वरम क्षणेन मर्तेन कृते मनस्विनम संन्यस्य संयात भयम पदम हरि। कल्पायुषम, कल्पायुषम कहा कि कल्प और आयु वाले ब्रह्मादिकों से पुनर्जन्म वाले, कर्म कल्प की आयु वाले ब्रह्मादिकों से पुनर्जन्म वाले लोकों को प्राप्त करने की अपेक्षा, लोकों की प्राप्त करने की अपेक्षा क्षण भर की आयु वालों का क्षणेन मर्तेन कृतम मनुष्यम, क्षण भर की आयु वालों का भारत भूमि में जन्म लेना बहुत अच्छा होता है। धीर पुरुष संन्यास संन्यांत भयम पदम हरि। धीर पुरुष क्षणिक मरणशील शरीर से किए गए कर्म को भगवान को समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके विष्णु के जरा मरणादि भय से रहित स्थान को प्राप्त करते हैं। यह 10 दिन, अब 9 को छोड़ 5 हुई। यद्यस्ति न स्वर्ग सुखावशोषित शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम तेनाजनाभे स्मृतमज्जनम न स्यात् वर्षे हरिर्द भजताम समतनोति। यद्यस्ति न, कहा कि देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे शुभ यज्ञों का, यदि हमारे शुभ यज्ञों का अथवा शुभ पुण्यों का स्वर्ग से बचा हुआ कोई फल शेष है तो तेना जनाभे स्मृत जन्मम तम नम स्यात् वर्षे हरिर्द भजताम समसनोति। तो भगवान का स्मरण करते हुए हमारा जन्म भारतवर्ष में ही हो, जहाँ भगवान कृष्ण अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। संचितम समृतम पुण्यम संक्षेयम बलम शुभम कदा वयम नु लप्स्यामो जन्मम भारत भूतले। संचित समृद्धि, कहा कि हम लोगों का कभी न क्षीण होने वाला पाप रहित शुभ कर्म पुण्य बहुत अधिक संचित है। उसी पुण्य से हम लोग कब भारत भूमि पर जन्म लेंगे। कदा वयम नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले, हम लोग कब भारत भूमि पर जन्म लेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखम पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम स इच्छति। संप्राप्य का भारतवर्ष में जन्म पाकर, भारतवर्ष में जन्म पाकर अच्छे कर्मों से जो विमुख होता है वह अमृत के घड़े को छोड़कर विष का घड़ा चाहता है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि भारत में दुर्लभ जन्म पा करके अवश्य सत्कर्म करना चाहिए।